I am Hemant Kumar Pandey, a student of Pandey Study Center. This is पांडे क्रिएटिव क्लासेस और आज हम जानेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में जो एक मैथ का टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले लाइन के बारे में जानते हैं। लाइन क्या होता है? अगर कोई आपसे बोले कि कहीं पर आप एक लाइन बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे। लेकिन ये मैथमेटिक्स के रूप में ये सही नहीं। क्यों सही नहीं है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि लाइन ये होता है, लाइन के दोनों तरफ एरो लगा दोगे तो ये सही है। क्यों? क्योंकि इस एरो का मतलब यही है कि आप दोनों साइड से इसको बढ़ा सकते हो, चाहे वो इधर हो या इधर हो, दोनों साइड से जितना मन तितना बढ़ा सकते हो, जितना मन तितना बढ़ा सकते हो। वही यहाँ पर लाइन का डिफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। वो लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड करता है एंडलेसली ऑन बोथ साइड बढ़े उसको लाइन कहेंगे। अब लाइन का ही दूसरा है, अगर एक लाइन बनाओ उसमें हम सिर्फ एक साइड से लाइन को डिनोटेड किया जाता है ए बी। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, लाइन को ए बी डिनोट किया जाता है। अब लाइन का ही एक दूसरा रूप है, जैसे कि मैंने लाइन बनाया और सिर्फ एक साइड से एरो दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे है। एक साइड से एरो दिया, एक साइड से पॉइंट बनाया, इसका मतलब ये रे है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एक साइड से ही बढ़ेगा, सिर्फ एक साइड से ही बढ़ेगा। वही यहाँ पर डिफिनीशन में कहा गया है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। जो सिर्फ एक डायरेक्शन से बढ़े उसी को रे कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में सनलाइट ले सकते हैं। सनलाइट सूरज का रोशनी है, वहां से रोशनी चलती है और अर्थ पर आती है। उसका मतलब स्टार्ट तो हुआ सन से और आई कहाँ पर? अर्थ पर। स्टार्ट एक जगह से हुआ और आई अर्थ पर, तो उसको रे कहते हैं। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे सन से अर्थ पर आती है, उसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो रे। अब बात करेंगे, ये इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करेंगे ए बी से। इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो एक लाइन। अब लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर हम एक लाइन बनाए, इस पर दोनों साइड किसी साइड से एरो नहीं बना, सिर्फ पॉइंट है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो है सो ना इस साइड से बढ़ेगा ना इस साइड से बनेगा, ये फिक्स है, इसको आप मेजर कर सकते हो। वही यहाँ पर कहा गया है डिफिनीशन में, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट on a plane both from A to B is called line segment। इसको आप डिनोटेड कर सकते हो ए बी, ऐसे भी आप इसको डिनोटेड कर सकते हो। अभी हम लोगों ने लाइन के बारे में जाना, अब हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। इसमें दो रे अगर एक कॉमन इन पॉइंट पर आके मिले और ये इस कोना को ही एंगल कहते हैं। ये दो रे एक कॉमन इन पॉइंट पर आके मिले तो उसी को एंगल कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से ये बोला गया है कि टू रे ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन इंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। चलिए अब काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले सबसे आसान काइंड्स ऑफ एंगल क्या है हमारा? 90 डिग्री। ऐसे ये 90 डिग्री, जो 90 डिग्री मेजर करे। वही यहाँ पर कहा गया है राइट एंगल, एंड एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से नीचे हो, चाहे वो, चलिए देखिए, जैसे कि ये 90 डिग्री हो गया, जो 90 डिग्री से नीचे हो, चाहे वो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सभी एक्यूट एंगल है। ये हो या फिर ये हो, ये सभी जो है एक्यूट एंगल। वही यहाँ पर कहा गया एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ऊपर का हो। ये हमारा 90 डिग्री है, इसके ऊपर का, चाहे वो ये हो, कोई सा भी
जो 90 डिग्री से ऊपर हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से मोर हो, वो सभी ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, एंड एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हैं यूट्यूब चैनल पांडे क्रिएटिव क्लासेस में, और अभी आपके बीच हेमंत कुमार जी आए थे जिन्होंने लाइन के बारे में समझाया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट है, अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, सीखने के व्यू से ये अपने आपके बीच अपने भाषाओं को रखा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लाइन। लाइन का डिफिनीशन है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडलेसली ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। जैसे अगर यहाँ पर एक हम लाइन बनाते हैं और ये दोनों तरफ से अगर एक्सटेंड करता है तो इसको हम लोग लाइन कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ए और दूसरा बी इस तरह से डिनोट किया जाता है। उम्मीद है हेमंत कुमार ने आपको अच्छे से समझाया होगा और समझ में भी आ गया होगा। दूसरा रे है, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडलेसली ऑन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। रे कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ये एक ही डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड कर सकता है, वो बढ़ सकता है। इट मीन्स एक फुल स्टॉप होगा, एक तरफ से नहीं बढ़ सकता है और एक तरफ से ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसको भी हम लोग चाहे तो डिनोट एक ए और दूसरा बी से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इससे पहले वाला जो टॉपिक था लाइन, अगर इसको डिनोट के बारे में अगर बात करें, इसको डिनोट ए बी से किया जाता है और ये दोनों तरफ से बढ़ सकता है, इसलिए दोनों तरफ इसका एरो खुला हुआ रहता है। और बात करें रे के बारे में, तो रे में एक ही तरफ से खुला हुआ रहता है। इसका मतलब इस तरह से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक जो हेमंत कुमार ने समझाया वो था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अगर हम दो बिंदु ले लें, एक ए और एक बी, ए और एक बी, ये बिंदु जो है, ये बिंदु डिनोट करता है कि अब आगे की तरफ ये नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ए से बी तक जो पाथ होगा वही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और इसको हम लोग अगर डिनोट करना चाहें तो ए बी और इसके ऊपर से एक एरो दे देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट एंगल, तो आपने देखा स्ट्रेट एंगल के बारे में। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। मतलब 180 डिग्री से 1 डिग्री भी न कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, एकदम पूरी तरह से 180 डिग्री बनना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जैसे आप ये देख लें, एक मैंने लाइन खींच दिया और इस लाइन के बीच में एक बिंदु दे दिया, और इसको इस बिंदु से होते हुए अगर ये इतना अगर बनाता है तो हम लोग इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जो 180 डिग्री बनाता है। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ये हमारा 180 डिग्री बनाया, और जैसे ही ये 180 डिग्री से नीचे बढ़ेगा वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये सब क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन ये याद रहे कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। इट मीन्स 359 तक आप ले सकते हैं, 360 आप नहीं ले सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। 359 तक ही हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और ये लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। इट मीन्स एक चक्कर लगाना, अगर एक चक्कर ऐसे अगर हम कंप्लीट कर देते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पर जाके एंड हो गया, इट मीन्स वो 360 डिग्री कोण बनाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये घड़ी का। घड़ी का 1 सेकंड का जो कांटा होता है
वो घड़ी में एक चक्कर पूरे कंप्लीट करता है। इट मीन्स वो कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते रहेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके बीच में हमेशा रखते रहूं। थैंक यू।